तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन में गरुड़ कमांडोज का शामिल होना, इसकी भी खबर है। तेलंगाना के जंगल में नक्सलियों के टॉप कमांडर्स होने के इनपुट मिले और इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, जिसमें गरुड़ कमांडोज हैं। हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के जंगल में एयर स्ट्राइक की गई। रायपुर एयरपोर्ट पर तकरीबन 20 से ज्यादा गरुड़ कमांडोज लैंड कर चुके थे। गोपनीय तरीके से सभी गरुड़ कमांडोज को बस्तर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीजापुर में चल रहे ऑपरेशन में 5 नक्सली मारे गए। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और डीआरजी समेत राज्य पुलिस बल के जवान हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इस बड़े ऑपरेशन में तेलंगाना बॉर्डर पर एक एक्शन की उम्मीद और एक एक्शन के बाद बड़े रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ में जगदलपुर से, और तहसीन जैदी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ रायपुर से। सबसे पहले जिन गरुड़ कमांडोज की बात की जा रही है, रायपुर से अपडेट इस पर लेते हैं। तहसीन बताइएगा, 20 कमांडोज उतरे हैं, इस तरह की इनपुट मिले थे। उसके बाद उनके आगमन को पूरी तरह से कर्टेन में रखा, गुप्त रखा। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, नाइट स्टे यहाँ पे किया था, एक पत्रकार वार्ता हुई थी, उन्होंने इस बात के संकेत साफ तौर पे दे दिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सेना के जो गरुड़ कमांडोज हैं उन तक को भेजा जा सकता है। तो अभी हम आपको यहाँ एक बड़ा अपडेट दे दें कि 5 दिन पहले रायपुर के विमानतल पर करीब 4 से 6 इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे गरुड़ कमांडो यहाँ उतरे थे और बड़े ही गोपनीय तरीके से यहाँ उतरे हैं और करीब 20 से अधिक है। हालांकि हम एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते क्योंकि कई सुरक्षा कारण सामने आते हैं। तो यहाँ पे बता दें 20 से अधिक कमांडोज हैं, उनको बड़े ही गोपनीय तरीके से बस्तर भेजा गया था। उन दिनों डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, डीजी आईटीबीपी, आईबी के डायरेक्टर सभी लोग बस्तर में थे। गोपनीय बैठक हुई है, उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एक बड़ा अपडेट और दे दें कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च होना था ये तेलंगाना की तरफ से होना था, लेकिन कुछ अप्रिय कारणों से और कुछ सुरक्षा कारणों से ये लॉन्च इधर से छत्तीसगढ़ से किया गया। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जो नरेश जी हैं वो साफ तौर पे बता रहे थे कि बड़ी संख्या में इसमें डीआरजी के कोबरा हैं, डीआरजी है, कोबरा है, करीब 5000 से ज़्यादा जो फोर्स है। इस बात की पुष्टि आज खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी की है कि एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है और कह सकते हैं इसको अंतिम प्रहार ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि बुधवार को मतलब कल ये गरुड़ कमांडोज ने तेलंगाना के जंगलों में एयर स्ट्राइक की है और उसमें अभी हालांकि क्या सफलता मिली है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी है कि एयर स्ट्राइक भी वहाँ पे हुई है। और गरुड़ कमांडो जो हैं बड़े ही बहुत ही पेशेवर कमांडो भारतीय सेना के माने जाते हैं और जिस तरीके से उनको जो टारगेट दिया जाता है वो निश्चित तौर पे उसको पूरा अध्ययन करने के बाद, क्योंकि ये उनको आए हुए 4 से 5 दिन हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने पहले वहाँ के जो व्यवस्था है और जो इलाका है उसको पहले समझा है, उसके बाद ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और इसमें अभी तक की अगर बात करें, जिस तरीके से बीजापुर के और जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, जो सरहदी बॉर्डर है जो पूरा, वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी नरेश जी बता रहे थे कि वहाँ पे 5 नक्सलियों की को भी ढेर किया गया। अभी वो कौन कौन उसमें अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि इस बात की इनपुट भी सॉलिड मिला था कि हिड़मा, देवा जैसे कई बड़े नाम जो हैं, जो इनके लीडर हैं, सीनियर लीडर, वहाँ पे इनकी मौजूदगी है और अभी फिलहाल घेराबंदी की गई है और देर शाम तक या कल तक 2-1 दिन में एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। जी नरेश जी का रुख करते हैं। नरेश जी, जो अभी तहसीन ने बताया कि लगातार गरुड़ कमांडोज का यहाँ पहुँचना
क्या संख्या है और कहां पूरा ऑपरेशन है, इसके डिटेल्स नहीं बाहर लाए गए, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि एक 4-5 दिनों के बाद एक समग्र जानकारी जब सामने आएगी तो यह भी एक निर्णायक ऑपरेशन सिद्ध हो सकता है। आपके पास क्या खबर है? देखिए, बड़ी तैयारी के साथ पुनीत ये शुरू किया गया था, लेकिन जो पहाड़ के जो टेरेन है जिसकी वजह से नक्सलियों ने इसको चुना है वो काफ़ी टफ है। और गर्मी के साथ साथ आज तीसरा दिन है लगातार पूरे इस ऑपरेशन को संचालित किए हुए, और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर से जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। बस्तर रेंज के आईजी खुद तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट वेंकटाचलम में बैठे हुए हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं वहाँ से भी हेलीकॉप्टर का सपोर्ट है और बीजापुर ज़िले से भी हेलीकॉप्टर का सपोर्ट मौके पर रखा गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो है अभी केवल जो है 6 से करीब 6 के आसपास जो माओवादी हैं उनके शव जो मारे जाने की खबर मिली है। इनमें 5 के शव बरामद किए जाने की जानकारी मिली है। अधिकृत तौर पर पुष्टि होना अभी भी शेष है, लेकिन हो सकता है कि ये संख्या कुछ बढ़े बाद में। लेकिन जिस तरह से गर्मी है पूरे क्षेत्र में पुनीत, और उसके बाद जो ये ऑपरेशन आगे तक चलाए रखना है, तो इसके लिए भी पुलिस को काफ़ी मशक्क़त पेश आ रही है। तो देर शाम तक हो सकता है कि पुलिस की तरफ से कोई ब्रीफिंग आए और इस ऑपरेशन से जुड़ी अपडेट आए, पर एक बड़ा ऑपरेशन और बड़ा घेराबंदी की गई है और बड़ी संख्या में जो नक्सल शीर्ष कमांडर है उन्होंने खुद ऐलान कर रखा है कि उनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में है। तो जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी ने बताया कि एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है और इस बड़े ऑपरेशन में नक्सली लीडर्स और उनके ठिकानों पर ही नजर है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा कि जब यह आधिकारिक तौर पर बताया जाए कि इस ऑपरेशन में क्या और कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।